चंबल संभाग में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम चंबल मैया नहाने जाते हैं। कौन, जैसे सोमवती मावस पड़ती है तो कहाँ जाते हैं? गंगा जी। ऐसे चंबल मैया में कब जाते हैं? मावस हाँ, मंगल की जब 14 पड़ जाती है, हाँ, मंगल की जब 14 पड़ जाती है तो हम चंबल मैया में स्नान करने जाते हैं। जो सोमवती मावस का फल होता है वो हमारी चंबल मैया में भी मंगल की 14 पड़ जाए तो फल प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, ये कथा एक ऐसी मैया है, ऐसी गंगा है जहां में चाहे मंगल की 14 पड़े, चाहे सोमवार की 14 पड़े, चाहे सोमवती मावस पड़े, चाहे शनिचरी मावस पड़े, इस कथा में बैठने के बाद जो सोमवती से फल मिलता है वो इसमें 12 मास फल मिलता है, क्योंकि यह अंदर के विकारों को खत्म कर देती है। कलिमल हरणी मंगल करणी तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरणी मंगल करणी तुलसी कथा रघुनाथ की। कभी कभी आपने देखा होगा गाड़ी में चलते हैं तो सर्दी के दिनों में शीशा पे धुंध छा जाती है? अब हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से वो वाइफर चला देते हैं, थोड़ा पानी चला देते हैं तो शीशा साफ साफ हो जाता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं होता। फिर बाहर जो है हम लोग क्या करते हैं, लेके कागज और कपड़ा और रगड़ते हैं, लेकिन फिर भी शीशा साफ न हो, इसका मतलब है कि शीशा अंदर से गंदा है, बाहर से नहीं है। बाहर से तो जितना होना था बोलो हो गया, अब फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब बाहर का काम खत्म है। तो जब हम अपनी गंगा जी में नहाते हैं, यमुना जी में नहाते हैं, चंबल मैया में नहाते हैं, तो बाहर से जितनी सफाई होनी तितनी है गई, लेकिन अब भीतर की सफाई करने के लिए तो खिड़की खोलनी पड़ेगी, भीतर घुसना पड़ेगा और फिर जाके सफाई करनी पड़ेगी, और वाय करेगी राम की कथा। जय हो, जय है मंगल करणे कलिमल हरणे तुलसी कथा रघुनाथ की। जो लोग रोज रामायण का पाठ करते हैं अपने घर पर, साक्षात परमात्मा उसके इर्द गिर्द आकर के उसकी रक्षा करता है। क्योंकि जिस समय रामायण तुलसीदास जी ने बनाई, तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा था कि मेरे बस की बात नहीं है। अरे बोले क्यों? तुलसी बाबा ने कहा मति अति नीच, मति अति नीच
मेरी मति नीच नहीं है, अति नीच है। और तुम बात कर रहे हो राम की कथा मैं लिखूं? हनुमान जी से बात हो रही है, तुलसी बाबा की। मति अति नीच ऊंचे रोचे आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। अरे हनुमान जी पीवे को छाछ हतना है, तुम अमृत की बात कर रहे हो है? छाछ पीवे को ना रोटी गटकले बाते, और तुम बात कर रहे हो अमृत की। हनुमान जी ने कहा, ए तुलसी बाबा, तू अपने बल पे कछु करेगो तो शायद कछु नहीं कर पावे, चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू मेरे बल पे कर, तो मेरा भरोसा है ना। तो तुलसी बाबा ने कही कि आपके भरोसे पे तो राम के दर्शन भई नहीं, मुझे कहां राम के दर्शन धरे थे। तो जब मेरे भरोसे पे तुझे राम के दर्शन हो सकते हैं, तो मेरे भरोसे पे तू राम की कथा नहीं लिख सकता है? तालियां बजाओ करो तो नहीं, जोर से बजा करो, मेरे कान तक आवे। तो मुझे लगे कि तुम्हारे हृदय में बात जा रही है कि जब तू, मैं तेरे को राम से मिला सकता हूं तो राम की कथा नहीं लिखवा सकता। तब तुलसीदास को भरोसा आया। तब तुलसीदास जी ने जब कथा लिखी तो लोगों ने कहा क्या सबूत है कि ये कल्याण करेगी? तब तुलसीदास जी ने कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भनित मोरे शिव कृपा विभाति। मेरी इस राम कथा पर, इस कविता पर भगवान शिव की कृपा है जो हनुमान जी के रूप में आए। और देखो, मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी हनुमान जी, तुलसीदास जी महाराज लिखते लिखते कभी कभी चक्कर में पड़ जाते थे कि अब यहाँ का लिखूं, और जब आते लिखूं के न लिखूं, चक्कर में पड़ जाते। फिर भी कलम रखी और लेट जाते थे और सो जाते थे। और जब वो जगते थे तो वो चौपाई पूरी लिखी लिखाई मिला करती थी तुलसीदास जी की। है? और जिसकी रामायण को हनुमान जी लिखवा रहे हों, है ना? तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना प्यारे, क्या करना। तेरे बिगड़े बने सब काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना प्यारे, क्या करना, क्या करना,
करना, क्या करना प्यारे क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरी कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, होगा बिरद बदनाम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो। रटो राम जी का नाम, जपो राम जी का नाम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना प्यारे क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना प्यारे क्या कर, फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, फिक्र फिर क्या करना। हरिओम। मुझे कहना ये था कि जो रामायण का पाठ करते हैं उनकी रक्षा में हनुमान जी हमेशा रहते हैं, क्योंकि रामायण स्वयं हनुमान जी की ही तुलसीदास जी के द्वारा लिखवाई गई है, और ये अंदर के मलों को
साफ करती है, अंदर के शीशा को साफ करती है। तो भैया पार्वती जी ने जब ये प्रश्न किया और भोले बाबा ने कहा, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग। ऐसी सेटिंग है कि अखर रहा है जो है। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारे समान कोई उपकारी इस धरती पर दूसरा नहीं है। तो जो राम कथा कहता है और जो राम कथा कराता है, आयोजन कराने वाला, ये दोनों इस धरती के सबसे बड़े उपकारी व्यक्ति हैं। भागवत जी में कहा है, भूरिदास जना, संसार के और कोई जो दान है वे सब समाप्त हो सकते हैं, और जो दूसरे दान है, लेकिन कथा एक ऐसा दान है जो कभी समाप्त होता नहीं है। ऐसा दान है कथा, इसलिए इसे अमर कथा कहते हैं। आज आपको यदि मैं 10 रुपये दान कर दूं तो कल तक रहें न रहें, परसों तक रहें न, लेकिन ये कथा है ना, ये अमर है, ये कभी खर्च होने वाली। यदि तुमने खर्च करने की कोशिश भी की तो दुगनी बढ़ जाएगी। यदि तुमने कथा को दूसरी जगह सुनाने की कोशिश की तो फिर खर्च कर भी कोशिश करोगे तो बढ़ेगी कि घटेगी? और बढ़ेगी। याद करनी पड़ेगी बात, चिंतन करना पड़ेगा, एवं कछु अपनो मठा मिलाना पड़ेगा, है तो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो खर्च करने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और दुनिया की और कोई वस्तु तुम्हें दान में मिली और बाय खर्च करोगे तो खर्च खत्म हो जाएगी। इसलिए पार्वती, ये तुमने जो राम की कथा पूछी है, ये अमर है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि ये राम के बारे में मैं जानना चाहती हूं। ये सगुण जो राम है और जो निर्गुण राम है, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं, कि जाने कौन सा साच होए कौन सा झूठ होए? इन सब बातों को मेरे से कहो क्लियर यानी साफ साफ। तो भगवान ने कहा कि हे भवानी, जो निर्गुण है ना वही सगुण है। हमारे महाराज जी से कहो मोबाइल में कैसे बंद कर ले, पैसा ले बैठने वाला। हम यहाँ कथा कह रहे थे, जन कौन से कथा कह रहे हैं? काट दो कैसे कर दो, काट दो। भोले बाबा ने कहा, हे भवानी, जो निर्गुण है ना
दे दिया था भगवान को नारद जी ने, तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा, अपनो गुरु कैसो होए, लेकिन अपने गुरु में हर व्यक्ति का भाव होता है और होना भी चाहिए। अपना जो गुरु है ना, उसमें जितना अपनापन गाढ़ा होगा, गहरा होगा, उतने ही उसके उपदेश हमारी समझ में आएंगे। इतना गाढ़ा अपनत्व है, वो कहती हैं कि मेरे गुरुजी तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, और यदि करना भी पड़ा होगा तो कोई न कोई अपराध भगवान ने भी किया होगा। नहीं, बिना बात मेरे गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते। का अपराध रमापति कीना, यानी विष्णु भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। तब भगवान ने सुनाई। ऐसा हुआ था कि एक बार नारद जी ने तपस्या करी थी और तपस्या में उन्होंने सब विकारों को जीत लिया। विकारों को जीतने के बाद विकारों को जीतने का अहंकार हो गया। और अहंकार भी तो सबसे बड़ा विकार है। अब उस अहंकार के कारण भगवान को एक लीला खेलनी पड़ी, क्योंकि अपने जन्म में भगवान को कोई भी विकार अच्छा नहीं लगता। हेरी मैया, तुम्हारा कोई छोटो सो बालक होए, 4-6 साल को, 4-5 साल को, और भाई को फंक्शन में ले जाओ तो तुम घर में अच्छी तरह सजा लगा के ले जाती हो ना, क्योंकि बा में जो कमी होगी तो बातें थोड़ी कहो तुम, कौन से कहो, बाकी भैया से, है ना। कमी होगी तो मैया से कहो, और अच्छा लगेगा तो भी मैया की बड़ाई होगी, है ना। ऐसे ही जब भक्त में सद्गुणों की सुगंध आती है तो उससे भगवान की प्रशंसा होती है। शिष्य में सद्गुणों की सुगंध आती है तो गुरु की महिमा होती है। और भक्त में कोई गंदगी रह जाए, शिष्य में कोई गंदगी हो तो महिमा गुरु की घटती है, महिमा भगवान की घटती है। इसलिए अपने बच्चे को जब किसी फंक्शन में माता ले जाती है तो बढ़िया सजा दबा के ले जाती है। ये पहले की मातन की बात है, अब की तो मुझे पता ना। अब तुम ये बताओ तो जो खुद ज्यादा सजती है, बच्चों को बाहर हो जा सकती है, खुद को ज्यादा सजाती है। पहले की बात मैं तो आपको बता रहा हूं, पहले खुद मां गंदी रह ले लेकिन बच्चा गंदा नहीं होना चाहिए, है? अब तो एक दिन मैंने एक मैसेज देखा, एक बालक दिखा रहा था, एक छोटा सा बालक है, सावन का महीना, छोटा सा बालक 5 साल का, हाथ जोड़ के भोले बाबा के सामने खड़ा, और भोले बाबा ने उससे कही कि बेटा कुछ मांग ले, तो
वो बालक कहता है कि भोले बाबा एक ही मेरी प्रार्थना है कि मेरी मम्मी को मोबाइल ले लो, जो मोबाइल न तो वो बुद्धि अन्य कमा दो न वो। तो पहले की माताएं अलग थीं, अब तो माताओं को माता कहना भी थोड़ा सा अटपटा सा लगता है? माताओं को माता कहना, इसलिए वो नाम भी बदल दिया, मम्मी कर दिया, मम्मी। माता शब्द में सम्मान है, गरिमा है, ममता है। तो ऐसे ही भगवान को अपने भक्त का और गुरु को अपने शिष्य का विकार सहन नहीं होता। नारद जी में जो अहंकार है उसको खत्म करने के लिए भगवान ने एक लीला रची, एक माया को नगर बनायो, वाम एक विश्व मोहिनी कन्या, वाको विवाह शील निधि राजा। और वामे नारद जी भेज दे के जाओ, प्रेरणा करी पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण। अच्छे भले भ्रमण कर रहे और वहां चले गए, कन्या को हाथ देखो और कन्या के हाथ में लिखा कुछ और था और समझ में इनके कुछ और आया। लिखा क्या था कि जो अजर और अमर होगा वही इसका पति होगा। लिखा तो ये था, उन्होंने पढ़ा क्या कि ये जिसको पति बना लेगी वो अजर अमर हो जाएगा। ऐसे समझ लिया। ये जिसको पति बनाएगी वो अजर अमर हो जाएगा, ऐसा समझ करके और तुरंत मन में ये इच्छा जाग गई कि काश हम अजर अमर है जाएं। तो विकार जाग गए। भैया तब नारद जी ने मन ही वहां तो कुछ नहीं कहा, जो मन में बात आई उन्होंने सोचा कि जा इच्छा पूरी भी करे वे के लें, तो मोरे हित हरि सम नहीं को। भगवान के समान जा मेरी मदद करे वारो दूसरो तो कोई है नहीं, तो मदद भगवान पे मांगी जाए। तो नारद जी सीधे भगवान के पास में गए और भगवान से सुंदरता मांग ली। और सुंदरता लेके जब स्वयंवर में गए तो वहां माला का दूसरे के गले में पड़ गई और नारद को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि अब तो सीधे भगवान को ही दे गाली दे गारी दे गारी भगवान पे ही। हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके जिसके दर्शन पाए थे आज उसे गाली दे रहे नारद जी महाराज। है तुलसी महिमा मोह की, पुण्य नारद कर मोह अपारा, ये मोह की महिमा है। अब भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े कि मैं मुझे बदला लेना है। अब होगी सो देखी जाएगी, मेरा इतना बड़ा अपमान कराया। क्वालिटी बनाओ इसमें। जगत मोर उपहास कराई, दई हूं साप के मरे हूं जाई।
अब बड़े क्रोध में, लाल आंखें, होठ फड़फड़ा रहे हैं, कपते हुए चले जा रहे हैं, ढूंढते हुए भगवान को। भगवान बीच रास्ता में आके सामने खड़े है गए, मुस्कुराने लगे और गुस्सा बढ़ गया। कोई आदमी काऊ के संग घटियाई कर जाए और फिर गैलम मिल जाए और फिर हंसे और है तो खून जरेगा कि नहीं जरेगा। अब नारद जी की समझ में तो घटियाई करी है ना। और पूछने लगे भगवान कि अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो। अब व्यंग सा लग रहा है ना, कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने कहा तुम्हारे पास आ रहा था मैं। भगवान ने, अब बात को समझिएगा, भगवान ने कहा कि नारद जी जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह के रास्ते पे, ये रास्ता तो कहीं और ले जाता है। नाथ नरक के पंथ। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता तो कहीं और ले जाता है, और जिस रास्ते से मेरे पास आया जाता है उस रास्ते को तो तुम बहुत पीछे छोड़ आए। बात समझ के चलिएगा। जिस रास्ते से मैं मिलता हूं, मेरा धाम मिलता है, मेरा द्वार मिलता है, मेरी कृपा मिलती है, मेरा प्रेम मिलता है, उस रास्ते को तो तुम बहुत दूर छोड़ आए। नारद जी बस दुख की बात यही है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। व्यक्ति हर काम सुख के लिए करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस काम के परिणाम में जो फल मिलेगा उसका परिणाम सुख नहीं है। तुम जिस रास्ते पर चले हो, क्या इस रास्ते पर चल करके तुम्हारी समझ में, तुम्हारे जीवन के अनुभव में आज तक कोई मुझे पा सका है? तुरंत नारद जी का बुखार उतर गया। बात तो सही कह रहे हैं। नारद जी ने कहा एक बात बताओ प्रभु, आपने मेरो इतना बड़ो उपहास क्यों करायो, इतनी बड़ी हंसी क्यों कराई? मेरी बदनामी करा दी आपने। भगवान ने कहा भैया मैंने तो बदनामी से रोका है, बदनामी कराई नहीं है। अरे बोले इतनी बड़ी सभा में मेरा अपमान हुआ। बोले तुम्हारी गलत फहमी है। बोले तुमने मुझे बंदर बना करके वहां भेजा तो मेरा अपमान नहीं हुआ? बोले नारद जी एक बात बताओ, काऊ मनुष्यों की सभा में कोई बंदर चले जाए तो वे शांति से बैठे रहेंगे? बोले नहीं बैठेंगे। अच्छा कोई बात ना है, बैठे रहें कि नहीं बैठे रहें? कहा भाई सोफा पे जगह देंगे? बोले नहीं देंगे। अच्छा चलो कोई बात ना है, सोफा पे जगह नहीं दें, बाकी ठाड़े है कि सब लोग प्रणाम करेंगे? बोले नहीं करेंगे। तो तुम घुसे तो क्या मनुष्य भागे वहां से? बोले नहीं भागे। तो बोले तुम बंदर कैसे भाई है? अच्छा तुम्हें सोफा पे जगह दी, तुम बंदर होते तो सब जगह देते सोफा पे? बोले नहीं देते। तो बोले तुम बंदर कैसे भाई? तीसरी बात, जब तुम गए तो सब लोगों ने तुम्हें प्रणाम किया। यदि तुम्हें बंदर को मोह हो तो प्रणाम करते कि लट्ठ देते? क्या तुम में लट्ठ परे? बोले नहीं परे। तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि मेरी बेइज्जती हो गई?
तब नारद जी का दिमाग चकरा गया। बोले वो 2 रुद्रगण कह रहे थे। तो बोले तुमने 2 रुद्रगणों पर विश्वास तो किया, पर अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया है। अरे नारद, जो तुम्हारे आसपास बैठे थे वो चाहे रुद्रगण हो चाहे कोई और हो, आपने गौर किया वे हमेशा तुम्हारे कानन ही लगे रहते। बोले हाँ सो तो है, उन्होंने मुझे 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं दिया। बोले तुम्हारा उनका कोई परिचय था? बोले नहीं। तो बोले पर वो बार बार ये कह रहे थे कि हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, तो जाते तुम्हारा बहुत घनिष्ठ संबंध न होए और जो बार बार तुम्हारे हित की बात कह के तुम्हारे कान में कछु न कछु परोस है, वो समझना कन लग्गू है, कन लग्गू, और उसकी बात पर विश्वास करोगे तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ये कानते ही लगे और है, और जो ये लेना देना कुछ नहीं, लेकिन जो कि हम तो तुम्हारे हित की बात कर रहे। अच्छा एक बात बताएं, कुछ वो ऐसी भी बात कहते हैं जो कहीं प्रूफ भी हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और होता है। उन्होंने एक बात ऐसी हुई जो प्रूफ हो गई। क्या? उन्होंने कहा निज मुख मोकोर बिलोकहु जाई, निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। एक मिनट, उन्होंने कहा, एक मिनट, उन्होंने कहा था रुद्रगणों ने कि अपना मुख जा करके ने दर्पण में तो देखो। अच्छा उन्होंने जो कहा और मैंने जब सरोवर में जाके अपना मुख देखा तो मुझे तो बंदर का ही मुख दिखा। बोले नारद जी, वो रुद्रगण, वो जो कन लग्गू, वो ये जानते थे कि परमात्मा तुमको तुम्हारा मुंह जब तक बंदर का नहीं दिखाएगा तब तक वो तुम जो है असली भक्त नहीं बन पाओगे। और मेरा लक्ष्य ये था कि जब तुम देखो तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई दे। बंदर दिखने का मतलब है कि बंदर कामी होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है। तो तुम्हारा असली चेहरा क्या है ये मैं तुम्हें तो दिखाना चाहता था, लेकिन दुनिया को थोड़ी दिखाना चाहता था। लेकिन तुमने उन लोगों के हिसाब से मेरा अंदाजा लगाया कि मैं करना चाहता हूं, ऐसा मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं। जीव, भक्त और शिष्य इस दुनिया में तब मात खाता है जब उससे विश्वास परमात्मा से ज्यादा संसार वालों पे हो जाता है, गुरु से ज्यादा इन कनलग्गुओं पर हो जाता है। तो जीव ऐसा बुरा मात खाता है नारद जी की तरह। तब नारद जी महाराज रोए हैं और प्रार्थना करी है, हे प्रभु मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने बहुत दुर्वचन कहे, बहुत बुरे वचन कहे हैं। अब मेरे पाप कैसे मिटे? मैंने गालियां भी दी, मैंने गलत भी सोचा, गलत किया भी। अब मेरा कैसे उद्धार हो?
मोर पे कृपा कीजिए। जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे। थोड़ा मार की हनुमान।